ना तो आपकी सरसों में शुरू से ही जड़ में फंगस लगेगी, आपकी सरसों में तेल की मात्रा बेहतरीन बैठने वाली है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सरसों बुआई का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है। अगर आप भी सरसों की खेती करते हैं, सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो भाई साहब इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। सरसों बुआई का सबसे बढ़िया टाइम क्या रहता है, सरसों बुआई के समय आपको कैसे नमी को देखना, कितनी नमी आपके खेत में होनी चाहिए, साथ ही साथ सरसों बुआई के समय आपको कौन कौन सा खाद बेसल डोज अपने खेत में डालना है, खाद सरसों बुआई से पहले डालना है कि बाद में डालना है, उसका भी तरीका बताएंगे। साथ ही साथ सरसों की बुआई के समय आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, सरसों की बुआई के कितने तरीके हैं वो भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और ये जानकारी देने वाले हैं मेरे साथ में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो खुद 100 एकड़ में सरसों की खेती भी करते हैं और प्रैक्टिकल करके आपके साथ में जानकारी साझा करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको काफी शानदार जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। सर जी काफी किसान भाई लंबे समय से कमेंट कर रहे हैं, सर जी हम सरसों की बुआई करना चाहते हैं, आखिर खेत की तैयारी कैसे करें, खाद कौन कौन सा डालें, हमें आप जानकारी शेयर करें। तो आज के वीडियो में उन किसान भाइयों के तमाम जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ सरसों बुआई का जो बेस्ट तरीका है वो भी अपन बताने वाले हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सरसों बुआई का सबसे बढ़िया टाइम क्या मानते हैं आप भाई, इस टाइम पे लगा दे तो बेहतरीन उत्पादन किसान को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि समय का ही तो है सबसे बड़ी, समय बड़ा बलवान होता है और समय पे जो मौका मार जाता है, चौका मारता है, समय पे जो काम कर जाता है ना वो बिल्कुल सटीक रहता है, क्योंकि समय ही बड़ा बलवान है। आप उठा के गर्मी में सरसों बुआई करने लग जाओ तो सरसों थोड़ी होगी आपके। तो समय का बहुत बड़ा महत्व रखता है। प्रश्न बहुत अच्छा किया सर ने कि समय, अब आपको समय बता रहा हूँ कि किसान भाइयों ऑल इंडिया में ये तो जाती है, 1 महीने का टाइम रहता है इसका। सितंबर 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक इसका समय रहता है 1 महीने का। जो किसान भाई 20 अक्टूबर पूरा भी ले सकते हैं, नवंबर तक भी बो सकते हैं, फर्स्ट वीक से बो सकते हैं। मगर क्या है उसमें कुछ समस्या आएगी, जितने आप लेट बोओगे ना उतनी चेपे की शिकायत हो जाएगी। उसको माओ भी बोल देते हैं, भाई माओ में आ गया, माओ लग गया, इसके चेपा लग गया, तो वो ज्यादा क्या वो सक्रिय हो जाता है। क्यों उस टाइम पे क्यों होता है सक्रिय, इसका भी एक कारण बता रहा हूँ आपको। क्योंकि इधर जो विंटर का मौसम आता है, जो सर्दी का मौसम आता है ना, वो खत्म हो जाता है, उधर जाके खत्म हो जाता है। और जो ही थोड़ा गर्मी का मौसम आता है और जो चेपा का रोग चालू हो जाता है, यदि सर्दी पड़ती रही तो फिर वो क्या है, चेपा खत्म होता रहता है। और जो ही थोड़ा गर्मी का मौसम आ गया, थोड़ा मौसम पलट जाता है उस टाइम पे, और मौसम पलटते ही कीटों का जोर लग जाता है। अब कीटों का जो ही जोर लगेगा तो उसमें तो माओ पहले आना ही है सरसों में, तो क्या वो आ जाता है और फिर वो क्या कि कम से कम आपकी 40% उत्पादन को घटा ही देता है। तो क्या है कि आप इस पीरियड के अंदर आप सरसों की बुआई कर सकते हो। बिल्कुल सर। सर जी अब मैं जानना चाहूंगा, जैसे कोई किसान भाई सरसों लगाना चाहे तो उससे पहले उसको जानना पड़ेगा कि यार कौन कौन सा खाद बेसल डोज सरसों के लिए उपयुक्त रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 एकड़ का डोज बता दें। 1 एकड़ में प्रति एकड़ हम डोज बताते हैं। और सर ने बहुत अच्छा सटीक प्रश्न किया है कि पहले तो जमीन तैयार करो और जमीन के बाद में कब सरसों उड़ाई से पहले कब हमको खाद डालना है, उर्वरक जो है, पोषक तत्व जो है वो कब डालने हैं। किसान भाइयों देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा किया है, ये आपके मन की बात छीन ली इसमें कि अपन जैसे खेत तो अपना तैयार हो ही गया, अपन सरसों हो रहेंगे 7 दिन बाद में, तो 7 दिन पहले या 5 दिन पहले हमेशा भूमि के अंदर अपन खाद को अपने को मिलाना है। अब वो कैसे मिलाना है, यदि आपकी जमीन में नमी कम है, भुरभुरी है, इस टाइम पे उसकी बरसात नहीं हो रही है, तो वो तो सीडरिंग विधि से क्या है कि 5 दिन पहले अपनी खाद की उड़ाई कर दें। पहले सरसों उड़ाई से पहले 5 दिन पहले अच्छी तरह अपना खाद मिला दें और उस पर पाटा चला दें। फिर 7 दिन बाद में या 5 दिन बाद में उसमें सरसों की आप उड़ाई कर दीजिए सीडरिंग विधि से। ये तो है सीडरिंग विधि का। जिन किसान भाइयों के खरपतवार ज़्यादा है और वो फिलहाल जस्ट ही एरो या कल्टीवेटर जो निकाल के उसमें सीडरिंग विधि नहीं चलेगी, नमी भी ज़्यादा रहेगी उसमें, क्यों नमी के कारण ही तो वो खरपतवार बनने पड़े उनमें। सरसों की बुआई छिड़काव विधि से भी आप कर सकते हो, उसमें खरपतवार आपके पड़े भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि बिजाई द्वारा करना है तो 7 दिन पहले 5 दिन पहले आपको उर्वरक नहीं डालने हैं, आपको केवल उर्वरक डालने सरसों के साथ में मिला के और फिर उस पे कल्टीवेटर चला के बिजाई करके कल्टीवेटर चला के और उस पे या तो ऐसे छोड़ दीजिए
या उस पर थोड़ा फोरा फोरा उस पर पाटा चला दीजिए फोरा, कि वो बीज भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बीज आपका 2 उंगल से, ये 2 उंगल, ये 2 उंगल से गहरा नहीं जाना चाहिए। कोई बीज ऊपर भी नहीं रहना चाहिए। वैसे तो रहता है, बीज ऊपर भी रहता है और नीचे भी जाता है, मगर ज्यादातर क्या है, बीज जो 80% बीज है ना, वो क्या 2 उंगल के नीचे रहना चाहिए, तो अमी भी नहीं जाए और अपना बीज भी ग्रो हो जाए। जी, तो सर जी 1 एकड़ का आप खाद की डोज बता दीजिए। 1 एकड़ में किसान भाई कौन कौन सा खाद ले सकता है और क्या मात्रा रखे? देखो किसान भाइयों, हम जो भी खाद बताते हैं ना, वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताते हैं। तो किसान भाइयों, प्रति एकड़ क्या है, 1 कट्टा तो आपको डीएपी लेना है और 6 किलो सल्फर। और आपको डीएपी नहीं मिल रहा है तो आप एनपीके ले सकते हो। एनपी को प्रति एकड़ आपको 60 किलो लगेगा और सल्फर उसमें लगेगी वही 6 किलो। और आप ये भी नहीं मिलता है, तो हमने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, अब दोबारा बता देंगे। 2 कट्टे तो लीजिए सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 कट्टा लीजिए यूरिया, आपस में मिलाइए। और उनमें भी आप क्या है कि इनमें जो सिंगल सुपर फॉस्फेट में प्रति कट्टे में 11% सल्फर आती है, तो इसको 2 कट्टे हो गए तो 22% हो गई ना। तो इसमें क्या है, अपन 3 किलो सल्फर मिला लीजिए। सल्फर का बहुत जरूरी है, यदि आप सरसों की फसल कर रहे हो ना, तो सल्फर बहुत जरूरी है। हम बार बार सल्फर कह रहे हैं, तो सल्फर का बहुत, किसान भाई चूक मत करना, ये सल्फर जरूर ऐड करनी है। अब सिंगल सुपर फॉस्फेट के 2 कट्टे में 3 किलो क्यों बताएं, क्योंकि उसके अंदर ऐड होके आती है सल्फर। तो इसमें क्या है कि 05234 का जो पैकेट आता है, 1 पैकेट वो भी मिला लीजिए, तो अपने फास्फोरस की पूर्ति होगी, रुद्र पोटास भी आ गया इसमें। तो किसान भाइयों, ये मिश्रण आप करके और फिर उराई कर दीजिए। जिन किसान भाइयों के पास में उराई करने की क्षमता है, उनकी जमीन थोड़ी भुरभुरी है, तो उराई कर दीजिए 5 दिन पहले। नहीं किसान भाई, नमी ज्यादा है, खरपतवार है, बुआई जस्ट करिए, उन्होंने कल्टीवेटर जस्ट चलाए हैं, खरपतवार पड़े हैं, भाई वो बाद में सूख जाएंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप खरपतवारों में पिलाव चलाइए, एरो चलाइए और या रोटावेटर चलाइए, और जस्ट आप क्या है, नमी है तो आप बिजाई द्वारा भी इसको कर सकते हैं। तो जैसे मान लो किसान भाई के खेत में ज्यादा नमी है, खरपतवार है, और वो किसान भाई बिजाई विधि से सरसों लगाना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में सरसों की कितनी मात्रा रखें सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखो बिजाई विधि में आप यदि सरसों करना चाहते हो बिजाई विधि से, तो आप प्रति एकड़ 2 किलो बीज तो आपको लगेगा। उसका कारण क्या है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। उसका कारण क्या है, कई बीज तो ऊपर रह जाते हैं किसान भाइयों के, और कई 2 उंगल से नीचे चले जाते हैं, तो वो क्या बाहर निकल नहीं पाते हैं। और कोई बीज ऊपर रहते हैं तो वो सूर्य की धूप से सूख जाते हैं। तो वो क्या है कि इससे क्या है कि अपन को थोड़ा बीज ज्यादा लेना पड़ेगा। जो किसान भाई सीडरिंग विधि से करते हैं, उनको तो 1.25 किलो से 1.5 किलो बीज पर्याप्त होता है, खूब पर्याप्त होता है। वो बिल्कुल 1.5 किलो ले सकते हैं, 1.5 किलो ले सकते हैं जी। जैसे मान लो आपने बता दिया छिड़काव विधि से किसान भाई करता है, तो वो तो ऑटोमेटिक उसकी गहराई बीज की हो जाएगी। हाँ। लेकिन सीडरिंग विधि से अगर किसान भाई बीज की उड़ाई करता है, तो बीज की गहराई कितनी रखे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई किसान भाई उड़ाई कर देते हैं सीडरिंग विधि से, और वो गहराई पोड़ देते हैं या ऊपर रख देते हैं बीज को, तो ग्रो ही नहीं हो पाता। वो गहराई रह गई तो वो नीचे से निकल नहीं पाता है, और ऊपर डाल दिया तो मिट्टी सूख जाती है, ग्रो नहीं होता है। तो ये सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है किसान भाइयों। ये आपकी सभी समस्या का समाधान इस प्रश्न से होने वाला है। अभी किसान भाइयों हमेशा देखे 2 उंगल, ये मैं बता रहा हूँ, इंच तो छोड़ो आप, तो अपन तो फार्मिंग भाषा में बताएंगे, हम क्यों प्रैक्टिकल अपन खुद भी करते हैं। 2 उंगल से कहीं 2 उंगल, कहीं 2.5 उंगल, 2 उंगल कहीं 2.5 उंगल, इस तरीके से आप सीडरिंग विधि उड़ाई करनी है अपने को। बार बार में देखें उसको, एक बार देखें कि अपन डाल के उंगली भाई 2 उंगल है क्या नहीं गहराई, 2.5 उंगल है तो कोई बात नहीं, 3 उंगल है तो भी कोई इतनी बात नहीं, कहीं 3 उंगल भी हो जाता है, मगर कोई बात नहीं। मगर 3 से जैसे ही 3.5 हो गया, 3.25 हो गया, आपकी सरसों उगेगी नहीं। तो किसान भाई इसका विशेष ध्यान रखें। सर जी एक बार बार आप बता रहे हैं सल्फर आपको जरूर डालनी है, सल्फर आखिर काम क्या करती है सरसों में, वो बता दीजिए एक बार। तो सही बात है किसान भाइयों, आप सल्फर क्यों डालें सल्फर? आपका तो डीएपी से, यूरिया से, इनसे भी काम चल रहा है, सल्फर ही क्यों डालें? इससे चमत्कारी लाभ मिलने वाला है। ना तो आपकी सरसों में शुरू से ही जड़ में फंगस लगेगी, फिर आगे चलो पाले से बचाव रहेगा, गर्म बना के रखती है, फिर आगे चलो आपकी सरसों में तेल की मात्रा बेहतरीन बैठने वाली है। सल्फर का काम ही तेल बढ़ाना है, लेप बढ़ाना है, आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। सल्फर का जरूर प्रयोग करना आप। बिल्कुल सर। तो सर जी किसान भाई इस विधि से अगर सरसों की बुआई करता है, सरसों ग्रो होकर बाहर निकलने में कितना टाइम ले लेगी? देखो किसान भाइयों, आप यदि छिड़काव विधि से करते हो तो कोई बीज ऊपर रह जाता है जैसे, तो वो 3 दिन में ग्रो स्टार्ट होना जाता है, 3 दिन में, 4 दिन में। वैसे जो सीडरिंग विधि से करोगे 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 5 दिन से स्टार्ट ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है,
और वो 10 दिन के अंदर कंप्लीट बाहर आ जाएगी। यदि 10 दिन के अंदर 11 दिन के अंदर वो सरसों बाहर नहीं आई ना, तो आप समझ लेना कि मेरी सरसों कहीं न कहीं रुक गई है, ग्रो नहीं हो पाई, या तो बीज में कमी है या मेरा बीज गहरा चले गया है, कुछ भी समस्या आ गई। 10 दिन बाद में आप उसको एक बार प्रैक्टिकल देखिए, क्योंकि आपके 7 दिन में तो सरसों पूरी ग्रो हो जाएगी, 4 दिन बाद में अंकुरित होना स्टार्ट हो जाती है। तो किसान भाइयों इस चीज का विशेष ध्यान रखें। 2 उंगल आप या तो सीडिंग विधि से कर रहे हो, छिड़काव विधि से कर रहे हो, बिल्कुल दोनों विधियां आपको हमने बताई है। तो सर जी वीडियो के अंदर कोई विशेष टिप्स आप किसान भाई को देना चाहें तो दे सकते हैं। तो किसान भाइयों आपसे मैं वादा करना चाह रहा था, सर ने बोला कि भाई कोई लास्ट में बताना चाहता, ये मेरा वादा है कि ये जो सरसों है आपकी उत्पादन, जब तक उत्पादन होएगा ना, जब तक मैं आपके साथ बना रहूँगा और आपकी ज़बरदस्त पैदावार दूंगा मैं आपको, और साथ में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और समय समय पे आपको इस चैनल के माध्यम से मार्गदर्शन भी देंगे। तो इसी बात पे जय जवान, जय किसान और जय हिंदुस्तान जी, और राम राम भी, राधे राधे साथ में भी। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई जय जवान जय किसान। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।